नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी जौनपुर की, जहां जौनपुर के जलालपुर थाना अध्यक्ष त्रिवेणी सिंह की अभद्रता और क्रूरता के खिलाफ पत्रकारों में आक्रोश फैल गया। साथ ही बात होगी सागर की, जहां सागर जिले के बालाजी मंदिर में मंगलवार को और शनिवार को भक्तों की भीड़ लगी। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। जौनपुर के जलालपुर थाना अध्यक्ष त्रिवेणी सिंह की अभद्रता और क्रूरता के खिलाफ पत्रकारों में आक्रोश फैल गया। पत्रकार प्रेस क्लब उत्तर प्रदेश के सैकड़ों सदस्यों ने एडीजी जोन वाराणसी से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया है कि त्रिवेणी सिंह ने पत्रकार विवेक सिंह राजपूत को धमकी देते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, झूठे मुकदमे में फंसाने की बात कही। पत्रकारों ने थाना अध्यक्ष की क्रूरता दिखाने वाले वीडियो क्लिप्स भी प्रस्तुत किए, जिनमें से एक युवक को खंबे से बांधकर पीटते और फरियादियों को गालियां देते दिखे। वीडियो देखने के बाद एडीजी ने पुलिस अधीक्षक को तुरंत जांच कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता KS यादव की रिपोर्ट। नवसारी जिला पंचायत अध्यक्ष परेश भाई देसाई ने नवसारी तालुका के अष्टगाम के 3 प्राथमिक विद्यालयों में 102 बच्चों का नामांकन कर स्कूल प्रवेशोत्सव को उत्साहपूर्वक मनाया। बच्चों को नोटबुक, स्कूल बैग और स्टेशनरी किट देकर उनका उत्साह बढ़ाया गया, खासकर उन बच्चों को जो पहली बार स्कूल आए थे। परेश भाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए कन्या केलवाड़ी महोत्सव और स्कूल प्रवेशोत्सव की सफलता पर खुशी जताई और शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव की बात कही। कार्यक्रम में दानदाताओं, स्कूलों और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान किया गया और पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। मौके पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के निदेशक, स्कूल कर्मचारी, सरपंच, नेता और अभिभावक मौजूद थे। नवसारी से सी न्यूज संवाददाता तार मोहम्मद की रिपोर्ट। पुंछ में सामाजिक कल्याण विभाग ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की पहल की है। ऐसे आयोजन नशीली दवाओं के खतरों और प्रभावित लोगों के लिए रोकथाम तथा समर्थन के महत्व को समझाने में मदद करते हैं। ये कार्यक्रम समुदाय में एकजुटता और आशा को बढ़ावा देते हैं और साथ ही शिक्षा, रोकथाम और पुनर्वास की जरूरत पर भी जोर देते हैं। कार्यशालाएं, सेमिनार और सामुदायिक गतिविधियां लोगों को मादक पदार्थों के सेवन से लड़ने के लिए आवश्यक ज्ञान और संसाधन प्रदान करती है। यदि इस संबंध में कोई विशिष्ट कार्यक्रम या गतिविधियां हों तो साझा करें। समुदाय ने कैसे इस पहल को अपनाया और उसका सकारात्मक असर क्या रहा। पुंछ से सी न्यूज संवाददाता तजिंदर की रिपोर्ट। डलमऊ के गदागन थाना क्षेत्र में दिव्यांग व्यापारी मनोज तिवारी के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर गदागन व्यापार मंडल अध्यक्ष इंतजार सिंह ने उपजिलाधिकारी डलमऊ से मिलकर ज्ञापन सौंपा। मनोज तिवारी, जो एक पैर से दिव्यांग हैं, बरारा बुजुर्ग गांव में अपने पुश्तैनी मकान की दूसरी मंजिल निर्माण के दौरान धर्मेंद्र शुक्ला द्वारा पुलिस की मदद से निर्माण में बाधा और जेल भेजने की धमकी का सामना कर रहे हैं। इस मामले में व्यापार मंडल ने तहसील प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए जांच कराने की अपील की है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार तिवारी। पिता का नाम प्रेमनारायण तिवारी, ग्राम पोस्ट बरारा बुजुर्ग है। कहाँ आए हैं? यहाँ SDM साहब के पास आए हैं। क्या मामला है आपका? अभी संडे को हम अपना मकान बनवा रहे थे, वो भी मकान के ऊपरी छत पे दीवार बना रहे थे और उसको फोन करके पुलिस के माध्यम से रोका गया है, पुलिस भिजवा करके। किसने रोका है? SDM साहब ने। क्या बताए हैं? बोले कि आज रोक दो। हमने बोला कि क्यों रोक दें, कोई आदेश हमको देना चाहिए, कोई स्टे होना चाहिए, कोई कागज है तो हमें कोई आदेश न दे करके कहें, बस केवल मौखिक बोले हैं फोन पे कि आज रोक दो, कल आइएगा, दोनों पार्टी सामने सामने हो जाएगी और उसके बाद जो है हम आपका क्लियर करके हम फिर आगे काम कराएंगे। और जब दोनों पार्टी हम दूसरे दिन आए, इकट्ठे हुए, मंडे को हम यहाँ पे एप्लीकेशन भी दिए हैं SDM साहब को। हमने कहा कि हमको कोई आदेश दिया जाए, लिखित में दिया जाए कि हम किस कारण से रोका जा रहा है, तो हमें न कोई लिखित दिया गया, न कोई स्टे कागज दिखाया गया है। और हमारा उनका कोई मुकदमा नहीं चल रहा। जो मुकदमा चल रहा है वो मकान के बाहर हिस्से में है, जिसकी हमारी 2020 में डिग्री हुई है और उसी डिग्री के अपील में गए हैं। अब अपील में जाने का मतलब महोदय जी से हमने ये भी पूछा है कि क्या वो अपील में जाएंगे, हमारे 8/19 का जो डिग्री हुई है उसी पे अपील में जाएंगे, हमारे पूरे घर के अपील में चले जाएंगे। लेकिन उसका कोई जवाब हमें नहीं दिया गया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। और लगातार हम जब भी मकान के ऊपर काम लगाते हैं तो हमेशा फोन करके रोक दिया जाता है। आपको जो मकान बना है उसकी घरौनी है आपके पास? जी, घरौनी पे बनी हुई है और इसके बारे में हम 20 मार्च को DM साहब के पास भी गए थे। इसके पहले आंगन की छत को रुकवाया गया था, जो अधूरी छत हमारा रोक दिया गया था। हमारे लेबर मिस्त्री सब गदागंज की पुलिस उठा ले गई थी और 9 बजे रात में छोड़े थे और धमकी दिया था कि अगर अब दोबारा काम लगाए तो हम मुकदमा लिख के जेल भेज देंगे। उसके बाद फिर हम 20 मार्च को DM साहिबा के पास गए, शिकायत किए तो और वो तहसीलदार महोदय को फ़ोन करके
हड़का करके बोले कि ये बताइए तुम ही लोगों ने घरौनी बनाया है, जिस घर के घरौनी बन जाती है वहाँ विवाद खत्म हो जाता है। लेकिन उस पर जो है जांच करके गोल गोल घुमा करके और मुकदमे का हवाला देते हुए इन्होंने नीचे केवल एक लाइन में लिखा था कि वर्तमान समय में वादी के द्वारा कोई निर्माण नहीं किया जा रहा है। उसी को हम ले करके अपनी छत कंप्लीट करवा ली है, उसमें कोई आपत्ति इन्होंने नहीं लगाई है। छत हमारी कंप्लीट हो चुकी है, छत के ऊपर अब हम दीवार लगा रहे हैं, बनवा रहे हैं, तो फिर जा करके वो काम रुकवाया जा रहा है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम इंतजार सिंह है, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल गदागंज व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ। कहाँ पर आए हैं आप? आज हम आए हैं डलमऊ तहसील में एसडीएम साहब से मुलाकात करने के लिए। क्या मामला है? एक हमारा व्यापारी है मनोज तिवारी, जिसका मकान बन रहा है और मकान के ऊपर 2 छती पे मकान बनवा रहे हैं, जिसमें एक इनका विपक्षी है। जो विवाद चल रहा है वो सामने का विवाद चल रहा है, उसी को लेके उस मकान को रुकवाया जा रहा है, जो कि 2nd फ्लोर पे मकान बन रहा है। उसके बाद भी उनके द्वारा आए दिन शिकायत की जा रही है, आए दिन माल रुकवाया जा रहा है। तो क्या बोले हैं साहब? अभी एसडीएम साहब से मिलकर उनको ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन देने के बाद में उन्होंने कहा कि हम मौके पे जाके अभी इसकी जांच कर जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। सागर जिले के बालाजी मंदिर में मंगलवार और शनिवार को भक्तों की भीड़ लगी रहती है। 20 एकड़ क्षेत्र में बना ये मंदिर सागर शहर की शान है, जहाँ श्री हनुमान जी महाराज, प्रेतराज सरकार, राम दरबार समेत सभी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यहाँ श्रद्धालुओं को हर प्रकार की तकलीफ और दुख से राहत मिलती है और माना जाता है कि ये मंचा पूरण वाला मंदिर है, जहाँ हर भक्त की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सागर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण चौबे की रिपोर्ट। सहारनपुर के गंगोह में बीजेपी विधायक किरत सिंह के खिलाफ महापंचायत करने जा रहे लोगों को पुलिस ने लाठीचार्ज कर तितर बितर कर दिया। बता दें कि भाजपा महिला नेत्री कोमल गुर्जर ने विधायक पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके विरोध में गुर्जर समाज की बिना अनुमति महापंचायत आयोजित की गई। भाजपा ने अनुशासनहीनता के चलते कोमल गुर्जर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। भाजपा जिला अध्यक्ष और विधायक ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पूरी घटना बताई। पुलिस ने महापंचायत के कुछ समर्थकों को गिरफ्तार किया है, जबकि पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की। प्रशासन ने गंगोह में धारा 144 लागू कर दी। अब सबकी नजरें भाजपा हाईकमान की आगामी कार्रवाई पर टिकी है। मुझे थानाध्यक्ष द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ कुछ लोग रोड जाम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यहाँ मौके पे आया तो मैंने सभी को बता दिया, निर्देश दे दिया, अनाउंस किया कि जनपद में धारा 163 लागू हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, तो रोड जाम ना लगे, रोड खाली करे तत्काल। तो इसलिए यहाँ रोड मैंने खाली करा दिया। एक बैंकेट हॉल में एक पंचायत का आयोजन किया गया था, उसे रोका गया प्रशासन द्वारा, ऐसा क्यों? ये बताया गया था कि भाई मैंने रिपोर्ट भी ली थी पुलिस से, वही मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत जनपद सभा करने का इस तरह में रोक लगी हुई है। और साथ सुन लीजिए, साथ ही मैंने ये बताया जो परंपरागत होते हैं उनकी परमिशन दी जाती है, परमिशन नहीं दी गई, इसलिए उस पर रोक लगाई गई। पुलिस द्वारा कोई अरेस्ट किया गया है? रोड पे अगर कोई आएगा हंगामा करेगा तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वैधानिक कार्रवाई होगी। विपक्षियों द्वारा 2 दिन से पंचायत की जा रही है, उन्हें क्यों नहीं रोका गया? मेरे संज्ञान में नहीं है, अगर कोई आएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। मेरा गांव ईसापुर कलाल्टी है, खटाना परिवार से हूँ। 15 दिन से लगभग एक फेसबुक पे, व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे परिवार के बीच में एक मेरा मैसेज था कि मेरे साथ एक मेरे ठेकेदार है, जो बड़ा ठेकेदार गुंडा है, आज तो मैं उसे गुंडा ही कहूँगी, जो मेरे साथ गुंडागर्दी हुई। मतलब 15 दिन से मैं लगातार अपने परिवार के बीच एक बात पहुंचाना चाह रही थी कि मैं पिछले 3 साल से मेरे परिवार को उसने पीड़ित कर रखा। मेरी माँ, मेरे बाप, मेरी बहन, मेरा परिवार, मेरी ससुराल, मतलब यहाँ तक कि उसने हम 6 बहनें हैं, 6 की 6 बहनों पर 6 बहनों पर इतना अत्याचार करने की कोशिश करी कि आज मैं अपने परिवार के बीच बैठकर उन सब चीज़ों को बताना चाहती थी। मैंने कल एक आह्वान किया था कि मैं 27 तारीख में पंचायत में आऊँगी। उसने रात में, मतलब पहले तो शाम के टाइम मुझे मेरे गांव में पुलिस से पकड़वाने की कोशिश करी। 2 गाड़ी पुलिस की मेरे घर गई। मैं वहां से एक्टिवा उठा के गंगोह भाग आई। फिर मैं यहाँ गंगोह में आराम से अपने परिवार के बीच में बैठी तो शीतल बिश्नोई जी महानगर अध्यक्ष, उनका फोन आया कि यहाँ पे कोई सम्मानित व्यक्ति, उन्होंने जसवंत सैनी जी का नाम लिया, माननीय जसवंत सैनी जी मंत्री और विधायक जी, मतलब किसी और का नाम लिया कि जसवंत सैनी जी हैं और मैं हूँ, अकेले बैठ के आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने सोचा चलो संगठन है, संगठन की बात मान लेनी चाहिए। मैंने कहा आप कौन, कितने लोग? उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 2 लोग हैं, आप आओ, आपका सम्मान होगा, सिर्फ आपकी बात रखी जाएगी। मैं और कविता चौधरी जी रात
गाड़ी में यहाँ से गंगो से पार्टी कार्यालय पे गई। लेकिन मुझे लगा जब मैं पार्टी कार्यालय के बाहर पहुंची वहाँ पे कम से कम 20 गाड़ी थी। मैंने कहा मैं तो अंदर नहीं जाऊंगी, आप जाओ और एक भाई को लेकर पूछ के आओगी क्या बात है। जब कविता चौधरी जी गेट पे गई बीजेपी कार्यालय पे, तो वहाँ से भाई मुकेश चौधरी, राजीव गुंबर जी और ये ठेकेदार, आज मुझे बोलने में भी शर्म नहीं आ रही है, ये ठेकेदार गुंडा गंगो विधायक किरत चौधरी है, जिसने मतलब उनकी इतनी हड़बड़ाहट हुई कि मेरे ना जाने पे वो गाड़ी उठा के भाग लिए वहाँ से। फिर मैं अपनी गाड़ी जिसके साथ में थी, हम भी अपनी गाड़ी लेके चले गए। हमने देखा कि वहाँ से 20 गाड़ी गई वहाँ से। थोड़ा सा आगे चल के उन्होंने महिला पुलिस थी और इंस्पेक्टर थे, 2 गाड़ी और लगा रखी, ताकि या तो मैं उनकी बात मान लूँ या फिर मैं वो लोग मुझे ये कह के कि ये बदतमीज है, मुझे पुलिस के हवाले कर दे। लेकिन मैं चौकन्ना थी, इसलिए मैं उनके बीच से छूट के भाग आई। उसके बाद उन्होंने मेरे घर ईसापुर कलाल्टी में 2 गाड़ी भेजी पुलिस की। मेरे मम्मी मेरे पापा को डराया धमकाया। मैंने बोल दिया कि मम्मी मैं कुछ नहीं करूँगी, अब मैं अपने समाज के बीच में बैठ के ही अपनी बात रखूँगी। उसके बाद उन्होंने जहाँ मैं गंगो रहती हूँ, मेरी बहन रहती है, वहाँ पे भी पुलिस का आना जाना रखा। जो भाई मेरे साथ खड़े इनके घरों में गांव जाकर दब्बिश दिलवाई। क्यों? मैंने किसी का खून कर दिया था या मैंने किसी की प्रॉपर्टी आप रखी थी? मैं तो एक सम्मान के लिए अपने इंसाफ मांग रही थी, इन सबके बीच आ रही थी। ये बार बार कहते थे, कभी मुझे कुंती बता रहे, कोई कुछ बता रहा है। आज समाज में आके ये ठेकेदार मेरा सामना करता, मेरे परिवार मतलब बताता कि ये लड़की झूठी है। नहीं भी आता तो कम से कम मुझे मेरे समाज के सामने मेरी बात तो रखने देता। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।